श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्य चतुर्थोऽध्यायः। भगवत प्रेमी, आज महात्म्य का चतुर्थ अध्याय है। इसमें गोकर्ण का उपाख्यान आएगा। कृपया ध्यान से श्रवण करेंगे। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे ये संपूर्ण कथा का श्रवण करने में सुविधा हो और सुन सके। चतुर्थोध्याय गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ है। चौथा अध्याय और ये गोकर्ण का उपाख्यान प्रारंभ होता है। सोतोवाच वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम् निलोकम प्रत्यज्य भगवान भक्तवत्सल है। सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का भाव देख करके भक्तवत्सल से भगवान जो हैं वो अपना धाम छोड़ करके वहां चले आए। बनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर है, कांची कलापरुच्यो लसन मुकुट कुंडल है। अब उनके गले में बनमाला शोभा दे रही थी। श्री अंग जो है सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित हो रहा था और कट प्रदेश करघनी की लवियों से सुसज्जित था। सिर पर मुठ की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। त्र्यंगलयितः चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन् मथलावन्यो हरिचंदन चर्चितः। अब भगवान जो हैं वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चिबाए लेते थे। आगे वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि जो है वह विराजमान थी, जो दमक रही थी। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। परमानंद जन्मूर्ते मधु मुरलीधर आवेश भक्तानां हृदयान्यमलानि च। वे परमानंद जन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए थे, माने बस गए थे। वैकुंठवासिनो च वैष्णव उद्धवादय तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता। भगवान के नित्यलोक निवासी लीला पवित्र उद्धवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। तदा जय जयाबाबो रसपुष्टि लौकिकी चूर्ण प्रसून वेष्ट्य श्यामो शंख प्यभूत। प्रभु को निकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्तिवश का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार आए गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। तत्संभाषम स्थितानां च देगेहात्म विस्मृते दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न थी। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी जो हैं कहने लगे, अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरा सप्ताह जनन्योद विलोकितो मया
मूढ़ा सखाये पशु पक्षिणोत्र सर्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। मनुष्यगण, आज जो है सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतो निर्लोके ननु नास्ति किंचित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्तलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। के विशुद्धन्ति वदन्तुमह्यं शब्दाः यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गः। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। अतः कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। कुमार आवाचु शनकादि ऋषि जो है वो बोले, हे मानवा प्रापकृत सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चलते रहते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सत्येन हीना पितमात् विदूषका तृष्णाकुलाश्च धर्मवर्जिताः एदाम्बिका मत्सरणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से चित माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। पंचोग्र पापा छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिण सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, श्रवण की चोरी, गु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले छल छद्मपरायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सखा हठेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सप्ताह यज्ञ की महिमा अनुपम है। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उनके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् अभूतपत्तनमुत्तमम् यत्तवर्णाश् धर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा है। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहा करते थे।
आत्मदेव तत्पुरे तस्मिन् शववेद विशावलः शव तस्मातेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। उस नगर में समस्त वेदों के विशेषज्ञ और शव तस्मात् कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूरज के समान तेजस्वी था। भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धुली स्मिता सौभाग्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। लोकवावतावता क्रूरा प्रायसु बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह पिया। और उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। वह स्वभाव की क्रूर थी, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी, गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और भी वो झगड़ालू भी थी। एवं निसतो प्रेम्णा दंपत्यो विमानयुः अर्था कामास्तुराशन सुखाय गृहादिकम्। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उसमें उन्हें सुख नहीं था। पश्चात् धर्माशमारब्धा ताभ्यां संतान हेतवे गोहु हिरण्यवाशांसि दीनेभ्यो यक्षतः सदा। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कार्य आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ पृथ्वी स्वर्ण और वस्तु आदि दान करने लगे। धनाधम धर्मार्गेण दाभ्याम नीधम तथा विजय न पुत्रो नापि वा पुत्री तथा चिंतातो भिषमः। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया तो ही उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को न मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एकदा शादयो दुःखाग्निं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने दिशतो जातः रागं संवीयवान्। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए और दुखी होकर घर से निकलकर वन को चले गए। दोपहर के समय उन्हें बहुत प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। एत्वा जलं निषन्नस्तु प्रजा दुःखे निकर्षितः मोहताद तत्वैव सन्यासी कसिदागतः। अब जो है संतान के अभाव के दुख ने उनके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। देष्टापीता जलम तम तु विपूयातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयुस्तस्य निःश्वसंस्तपुरः। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके तब वह उनके पास गया और चरणों में नतमस्तक होकर नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। यति उवाच कथं रोदसी विप्रत्वं काते चिन्तावलीयसि वदत्वं सत् बलं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता रोती क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि विषे दुःखं पापेन संचितं मदीया प्रजास्तोयं कवोष्णमुपमुञ्जते। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पिता मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंताजनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। मद्दत्तम नैवेगणन्ति प्रेत्यादेवाद्यात्यः प्रजा दुःखेन संयोहं प्राणस्त्यक्तुम्यागतः। देवता ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते
संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्याग करने के लिए यहां आया हूं। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गम च प्रजाम विना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संततिम विना। अब जो है संतानहीन जीवन जो है उसको धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनु शावन्धा शैवथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षशो विबन्धत्वमाश्रयेत्। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी बंधा हो जाती है और जो पेड़ लगाता हूं उस पर भी फल फूल नहीं लगते। यत्फलम मद्व्यायातम तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्य स्थान पत यस्य किमतो जीवितेन मे। मेरे घर में जो कल फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पितृहीन हूं तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। एत्यक्त्वा शायोदोच्चै तदपाश्वरुघपीडितः तदा तस्य देश्चित्ते करुणाभूगरीयसी। यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में वही करुणा उत्पन्न हुई। तद्बालाक्षमालां च वाचयामास युगान् सर्वं ज्ञात्वा देवस्याद् वेप्यमुचे शवेस्तवम्। वे युगनिष्ठे उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर शावा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। यदि उवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठाकर्णो गदे विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनां। संसारी सन्यासी जी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। शृणु विप्रामयातेज्य प्रारब्धं तु विलोकितम् शत जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। विप्र सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। संतदेशो दुःखम् अवापांग पुरा तथा रेमुञ्चाद्य कुटुम्बाशाम् सन्यासी सर्वदा सुखम। काल में राजा शगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख समन्वित है। ब्राह्मण वाच विवेकेन भवेद किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्य जाम्यहं प्राणं त्वदग्रे शोकमविचितः। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोकमर्षित होकर अपने प्राणों का त्याग करता हूं। पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यास शुष्क एव हि गृहस्थ सर्वसु लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निवसी है। लोक में शर्ष तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। इति विप्राघ्वं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् स तपोधन चित्तकेतुर्विगतः कृष्णं विधिलेख विमार्जनात्। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्तकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। न यास्यसि सुखं पुत्राद्यथादैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोषि ह्यवथिनं किं वदाम्यहम्। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुशल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं हो सकता, पुत्र से तुम्हें दुखी होगा।
लेकिन तुमने हट पकड़ लिया है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दिशा में तुमसे क्या कहूं। तस्यागम समालोक्य फलमेकम सदत्तवान इदं भक्ष्य पत्ना तम तत्पुत्रो भविष्यति। जब महात्मा जी ने देखा यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर के कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। सत्यम शौचम दयादानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो निर्मल है। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। एवं मुक्तायो योगी विप्रसु गृहमागतः पत्ना प्राणो फलम दत्त्वा यादस्तु गोत्रचित। यूं कहकर वे योगी बात चले गए। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। तर्णी कुल्लातस्य शक्यग्वीचरूधे चिंतामुत्पन्ना फलम चाहम न भक्षे। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फलभक्षेन गर्भस्यात् गर्भेनूदरे विद्यता शल्वभक्षम तो शक्ति काव्यम कथम भवेत। फल खाने से गर्भ रहेगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा और फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं, इससे मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। दैवाल घाटे वजीर्गामे पालीर्गमे कथम शुगवन्यवशीर्ग तम कुक्षे गृहमत्सृजेत। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। वेदागतो गर्भ तदा मे मरणम भवेत् पशुतो दारुणम दुखम सुकुमारी कथम सही। और कहीं प्रसव काल में समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं ही प्रसव के समय वही भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। नंदायाम मयि सर्वस्वं ननंदाशंहरितला सत्य सौशादिनीमु द्वाराध्यर्षदेष्यते। मैं जब दुर्गत पर जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन करना भी कठिन जान पड़ता है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च व्यर्थति बंधाया विधवा नारी सुखी चेति में मति। जो स्त्री बच्चा जन्मती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में ही बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंधाया विधवा स्त्रियां ही सुखी है। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलम नैव भक्षितम् वै पत्यापीष्टं फलम भुक्तम चेतीतम् वै। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एकदा भगिनी तस्यात् तद्घ्यं शोच्यागता तदग्रीकहितं सर्वं चिंतितं हरिहि मे। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत कर सुनाया और मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, ऐसा उसने कह दिया। दुर्बलादीन दुखेन हिणुजी करवाणि किम शाब्रवीविन्नम गर्भोस्ति तम दास्यामि प्रसूतितः। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ बहन, मैं क्या कहूँ। बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर बालक मैं तुझे दे दूंगी। तावत् कालम शगर्भीव गुप्तातिष्ठ गृही सुखम वित्तम तुम मदपदे यच्छ सते दास्यति बालकम्।
तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। खनमाशादिको मृतो बालयति लोको वदिष्यति तम बालम पोषयिष्यामि नित्यमागत्यते गिरे। हम ऐसी युक्ति करेंगे जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्यपति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। फलमपैधेन्वैदं परीक्षावथं तु शाम्प्रतं तददाच्यविदं सर्वं तथैव स्त्रीष्वावतः। तो इस समय इसकी जांच कराने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभावश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। अथकाले सा नारी प्रसूतावालकं तथा आनीये जनकुवालम वैसे धुंधलिम ददौ। इसके पश्चात समयानुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब तो उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। तया चम भक्ति प्रसूत सुगमभग लोकस्य सुगमुत्पन्नम आत्मदेव प्रचोदयात्। और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरी सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव ने पुत्र हुआ सुनकर सबलों को बड़ा आनंद हुआ। ददौ दानं दयादिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्वघूषो भूत तद्वारे मंगलम बहु। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। भदुर्ग्रे भदुरग्रे वेद्वाक्यम अस्तन्यम नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निवेदुग्धा कथम पुष्णामि बालकम्। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीवों के दूध से मैं इस बालक का किसका पालन करूंगी। मत्स्वशुष्यसूताया मितुबालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहीरक्ष शातिर्भय पोषिष्यति। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके द्वारा इस बच्चे का पालन कर लेगी। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्धकारीति नामात्वा प्रतिष्ठितं। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया था। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। तिमाशे निगते चाथ साधीनु शुशुभे विगम्बय सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मणम कनकप्रम। इसके बाद 3 माह बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर दिव्य निर्मल तथा स्वर्ण की सी कांति वाला था। दृष्टा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारांशमादधि मत्वास्यजम जना सर्वे दीक्षार्थम समागता है। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ। उसने स्वयं ही उसके शव संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए। भाग्योदयो धनाजात आत्मदेवस्य पश्यत देन्मा बालः प्रसूतस्तु देवरूपी गौतम। तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। एवं ज्ञातम तद्रहस्यं तु केनापि विधियुक्तः गोकर्णं तं स्वं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत्। दैवयोग से गुप्त रहस्य का किसी को ही पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक को गौ के समान कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कृतकालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाहु गोकर्ण पंडितौ यानी धुंधकारी महाखलः। कुछ काल बीतने पर जो है दोनों बाघ जवान हो गए। उसमें कौन तो बड़ा पंडित निकला और धुंधकारी जो था वह महापापी
और महाखल दुष्ट निकला। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धः दुष्परिग्रह कर्ता च शवहस्तेन भोजनम। स्नान शौच आदि जो है ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। चौरशवनद्वेषी परवेश्मपदीव गहे लालनायाव कांधृत्वा शब्दैकूपहीन्य पातयत। अब दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था और दूसरों के बालकों को भी खेलने के लिए गोद में ले लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था। हिंसकधावी चीणाम धानाम प्रपीडक चांडालाभ्यतो नित्यम पाशहस्त सुसंगत है। हिंसा का विषय प्रशंसा हो गया था। हर समय वह अस्त वस्त्र धारण किए रहता, बेचारे अंधे और दीन दुखियों को तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोलियों के साथ शिकारी की टोह में घूमता रहता था। तेन वेशाकुसंगेन पित्यम वित्तम तु नाशिदम्ब एकदा प्रभूताड्य पात्राणि श्रेमाहरत। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भारे उठा ले गया। तत्पिता कृष्ण पूच्य धनीनो बंधत्वं तु समीचीनम कुपुत्रोदगरायक है। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका किरण पिता फूट फूट कर रोने लगा। बोला, इससे तो इसकी माँ का बाज रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणस्तज्यामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तदानुं तोषमागत्य गोकर्णो ज्ञान संयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं वैदर्शन। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। असाव खलु संसारो दुःखरूपी मोहक स्वः कस्य धनं कस्य स्नेहवाज्वलते निशम्य। वे बोले, पिताजी यह संसार असार है, यह अत्यंत दुखरूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका। स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिविवेकानंदजीविनः। सुख न तो इंद्र को है न चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख तो है केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। मंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति नवतिष्यति देहूयं सर्वं त्यक्त्वा विनं व्रज। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मुंह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। तलाक्यम तो क्षमाकरण गंधुकाम विदाभ्यमेत किम कर्तव्यम वने तात तत्तम वदशवेस्तवम। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार होगा और उसने कहने लगा, बेटा वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। अंधकूपे स्नेह पाशे बद्ध भंगु हंसित है कर्णा पर तूम मामुद्दे। मैं बड़ा मूर्ख हूं। अब तक कर्म बस स्नेह पास में बधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्णो वाचे देहस्तिमां सर्वदेवी मतिं त्यज्य त्वं
जाया सुतादिशिषदा ममतां विमुञ्च पश्याणितं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भक्तिनिष्ठ है। गोकर्ण ने कहा, पिताजी यह शरीर हड्डी मांस और हृदय का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु अस्थायी समझकर उसमें राग न करें, बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्य साधु परसां जय काम देशां वै अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा वश बहुनितमां विवत्तम है। भगवत भजन से ही जो है यह सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहिए, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्म को छोड़ दीजिए और उससे मुंह मोड़ लीजिए। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास न फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। एवं स्तोक्ति वसतो वेगहं विहाय यातो वनं मते गत षष्टिवर्ष युक्तो हरेर्नुदिनं प्रविशवे आशौ श्रीकृष्णमावण्यदं दशमस्य पाठात्। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी तरह दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने में और नियम पूर्वक भागवत के दशम का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षूणाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के महात्म का जो श्री पद्म पुराण में उत्तरखंड में वर्णन है, उसका जो विप्रमोक्ष नामक से चतुर्थ अध्याय जो है यहाँ समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्णाय गोविंदाय माधवाय श्री कृष्णाय नमः।